अच्छा मैं ना थक हार के इस मौजूद पे बात कर रहा हूँ। जब दिल करता है मेरे पे लाइफ खोल ली जाती है। ये अपना आ गया जी ऑर्डर। नाइस यार, ये बिल्कुल लग भी तुम्हारे जैसा रहा। ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? ये गिफ्ट्स लेकर आए हैं भाईजान। अच्छा हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, नंबर 1 ये कि पहले तो आप लोगों से दिल की गहराइयों से माजरत, बहुत बहुत अपॉलोजी आप सबसे, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी देखने वाले हैं, उनसे कि मैं बहुत 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 देर के बाद व्लॉग दे रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो बहुत डिस्टर्ब थी और मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब था कि यार मैं जितना कंट्रोवर्सी को अवॉइड करता हूँ उतनी कंट्रोवर्सी बन जाती है और मैं किसी कंट्रोवर्सी को आंसर करने के लिए नहीं था चाह रहा। असल में मैं इस चीज़ का बहुत शिकार रहा हूँ, शुरू से इस चीज़ का शिकार रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपना सोशल मीडिया स्टार्ट किया, जैसे ही मैं थोड़ा सोशल मीडिया बेहतर करता हूँ, जैसे मेरा टिकटॉक लाइव अच्छा जाने लग जाता है, जैसे ही मेरा कोई, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा मेरी फर्स्ट इनकम है, जैसे कुछ बेहतर होता है, जैसे कुछ खुशी आती है, तो कोई ना कोई जो है ना, कोई ना कोई नहीं, आप सब जानते ही हैं, खैर नाम किसी का नहीं लेना, वो मेरे खिलाफ किसी ना किसी तरह इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 1, आई स्वेयर टू गॉड, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी में ना हिस्सा लेना चाहता हूँ, ना किसी कंट्रोवर्सी में आना चाहता हूँ। लेकिन अब बात यह है कि अगर मेरे पे कोई फेक एलिगेशंस लगाई जाती है, मेरे पे कोई फेक इल्ज़ाम लगाया जाता है, मेरी कोई फेक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, मेरी कोई फेक स्क्रीन चैट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग या कोई वॉइस नोट फेक मेरा सुनाया जाता है अवाम को मैनिपुलेट करने के लिए कि ये ऑन ख़राब कर रहा है सारा निज़ाम, तो उसका मुझे पूरा प्रॉपर राइट, मेरा कानून ये प्रॉपर मुझे राइट देता है कि मुझे पूरा इख्तियार है कि मैं उसका जवाब दूँ और जो हकीकत है, जो मेरे पे एलिगेशन लगी हैं, उसको मैं बताऊँ कि ये एलिगेशन जो लगी हैं गलत लगी हैं और मैं ये पूरा राइट रखता हूँ। तो वैसे तो मैं इस कंट्रोवर्सी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन हाँ मेरे पास ये राइट है, मैं इसको अपनी बात को क्लियर करूंगा क्योंकि मैं शुरू से ही इस चीज़ का शिकार रहा हूँ, शुरू से ही इसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहा हूँ। थोड़ी सी 5 मिनट के लिए बात करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं ज़रा जाके अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। और हमने जो आपसे कहा था कि फ़र्स्ट पेमेंट आई है तो बहुत कुछ हमने करना है, हमने कुछ ये सारी चीज़ें जो लेनी है, गिफ्ट शिफ्ट घर वालों को देने हैं। अब मैंने ब्लॉग में बहुत बता दिया यार, क्या करूँ, ये पार्ट काट दूँ। मैंने बता दिया कि यार मैंने गिफ्ट उनको लेके देने थे, खैर। और जो हमने करना है वो आगे फर्दर करेंगे। अभी घर में एक ईमान की बर्थडे भी आनी है, लेकिन पहले हम बर्थडे वगैरह सारे जो अपने निज़ाम है वो देख लें, सारे काम पहले वो देख लें, उसके बाद फिर अपना जो हमारा फर्स्ट इनकम का हमने किस तरह उसको यूटिलाइज़ करना था, उसका जो हमने व्लॉग देना है वो हम आपको थोड़े टाइम बाद देंगे, लेकिन देंगे लाजमी। अच्छा मैं ना थक हार के इस मौजूद पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ का बहुत देर से शिकार हूँ। कभी आप लोगों को मुझे एक चीज़ खोल के दिखा दो, कोई एक चीज़ कमेंट सेक्शन में चाहे क्लिक कर दो या मुझे निकाल के दिखा दो, एक चीज़ मेरी तरफ से कोई शुरुआत हुई हो, कोई मेरी तरफ से स्टोरी लगी हो। शुरुआत की बात कर रहा हूँ, अपने डिफेंड में लगाई है, अपनी फैमिली के डिफेंड करने के लिए लगाई है, वो मैं मानता हूँ, मैंने बोला है, मैंने डिफेंड किया। और जहाँ मेरी फैमिली की बात आएगी मैं ऐसे ही करूँगा, मेरे गलत एलिगेशन लगेगी, मैं बात करूँगा। अराउंड 40 फैन पेजेस हैं जो कि ईमान के नाम से हैं या ईमान एक्स ऑन के नाम से हैं, जो हमारे लिए एडिट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी एडिट्स बनाते हैं, उनके लिए बिग लव है, बिग रिस्पेक्ट है। हो सकता है कि सबका डीएम भी मेरे साथ एक्सेप्ट ना हो, लेकिन जिन फैन पेजेस को आप कह रहे हैं कि ऑन कंट्रोल करता है, मैं 3 फैन पेजेस के नाम लेता हूँ, ऑन आर्मी, ऑन एक्सक्यूटेस्ट, ऑन फैमिली। इन 3 फैन पेजेस को आप कह सकते हैं कि ऑन कंट्रोल करता है, ठीक है। इनका मेरे साथ रब्ता, क्योंकि ये मेरे लाइव पे आते हैं, मेरे लाइव पे मेरी एडिट्स बनाते हैं, मेरा इनके साथ कॉन्टैक्ट हो जाता है। अब मेरे पे इल्जाम लगता है कि ऑन ने किसी फैन पेज को कुछ डाटा दिया जो कि वो पॉडकास्ट में बैठ के करने वाले हैं, कोई बीबी है या पता नहीं बीबा है, मुझे इस बारे में नहीं नॉलेज। मैं चुप करके अपने दोस्त की 121वीं दफा ब्रेकअप स्टोरी बैठ के सुन रहा हूँ, पीछे तो मुझे कॉल आती है कि लाइव में फिर कोई जो है वो आपके अगेंस्ट शुरू हो गया। चलो ठीक है, और मेरे पे इल्जाम लगाया जाता है कि मैं कोई पॉडकास्ट करा रहा हूँ। अगर मैंने कोई बात करनी हो ना तो मेरे पास अपना चैनल है, मैं रेहान भाई के पॉडकास्ट में बैठ के बोल सकता था, मैं किसी को भी पॉडकास्ट दे सकता हूँ। अभी मैं आपको मैसेजेस दिखाऊं, कितने पॉडकास्ट वालों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भाईजान आप हमें पॉडकास्ट दें, हमें पॉडकास्ट दें। मेरे पास सामान अगर आपके पास है तो अपने पास भी है, लेकिन हम जो है हम सोशल मीडिया पर तमाशा ना बनाना चाह रहे हैं। और आप तो ईमान ने भी कह दिया कि आगे बैठ के मेरे साथ टेबल टॉक कर ले, मेरा मसला ही बीच में नहीं। अगर कोई फैन पेज, कोई आपका फैन पेज पहले था, वो बाद में कन्वर्ट हो गया और अब उसके पास डाटा है, तो देखिए उसके पास डाटा किसने भेजा, उसको डाटा मैंने नहीं भेजा। आप चाहें तो उस पर केस कर दें मेरी तरफ से, और उसका सारा जो बायोडाटा वो आपको निकल आएगा, उसका फ्रांसिक करवा लें फोन को, उसको डाटा हाँ मैंने भेजा है, किसने भेजा। मेरा तो उसके साथ डीएम भी एक्सेप्ट नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ऑन फैन पेज से जो है वो पॉडकास्ट करवा रहा है, फैन पेज के साथ बात कर रहा है। आप उन फैन पेजेस की जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ एडिट्स बनाते हैं, आप उन पे केस कर दें ताकि पता चल जाए कि कौन उन्हें कंट्रोल कर रहा है। आज से 6 महीने पहले मैं खामोशी से अपने दोस्त के साथ जिम कर रहा हूँ, ठीक है, तब भी मुझे कॉल है कि भाईजान आपकी स्टोरी लगी, आप ये बात कर रहे हो। मैं कहा यार बंदा भी उस टाइम पे क्या करे,
या तो मेरी हो, मैं खुद मानूं, मैं जेंटलमैन की तरह मानूं, हाँ भाई मैंने किया। उसके बाद मैंने कुरान उठा के कहा कि भाईजान ये सब मैं नहीं कर रहा, मैं एक घर खराब नहीं करना चाहता, अगर कोई करना चाहता है तो उस पर खुदा की लानत हो, और अगर मेरे से कोई गलती है तो मैं कुरान पे हाथ रख के माफी मांगता हूँ। इसके बाद पीछे रह क्या गया, मुझे ये बात बताएं। ऐसे 6 महीने पहले मेरी कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग लग गई चैट की, कोई चैट लगा दी मेरी, फेक चैट बना के चैट लगा दी। उसके बाद क्या हुआ जी, बीच में कुछ और भी हुआ था, तब भी मेरी स्टोरी उठा के फौरन से लग गई, मैंने उसके पे भी लाइव की। और उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले फिर मेरी स्टोरी लगी हुई थी, और जब दिल करता है मेरे पे लाइव खोल ली जाती है। पता नहीं, मैंने कहते ये है कि हमारा पीछा छोड़ दो। मैं तो भाईजान आपकी बात भी नहीं कर रहा, मैं तो ना व्लॉग में जिक्र कर रहा हूँ ना लाइव में जिक्र कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे जितने 300 व्यू बज रहा है, मुझे 400 बज रहा है, मुझे जितना भी आ रहा है, मुझे जितनी गिफ्टिंग हो रही लाइव में, मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ। मैं सेटिस्फाई हूँ उससे, बल्कि सेटिस्फाई ही सिर्फ नहीं, मैं उस पर शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उससे कम है। अब कभी मैंने कभी ये चीज स्टार्ट की हो, कभी मैंने ऐसे डायरेक्ट अटैक किया हो, अगर मैंने किया तो उस चीज का मैं जिम्मेदार हूँ। मैं तो कभी अटैक ही नहीं किया, मैंने कभी बात ही नहीं किया कि हाँ कभी आप कोई टॉन्ट मार दो तो उसका मैं जवाब देता हूँ। एक बात और करूँ, रूल नंबर 1 कि आप किसी को छेड़ो नहीं। अगर आप किसी को छेड़ते हो ना, अगर आपने किसी को जुगतबाजी की है, लेट से मेरा कोई दोस्त इधर बैठा है, मैं उसे या तो छेड़ूंगा नहीं। अगर मैं उसे जुगत मार देता हूँ, कोई छोटा बड़ा है, तो मैं ये भी मेरे बर्दाश्त होनी चाहिए कि मैं उसकी जुगत ही बर्दाश्त करूँ। ये नहीं है कि वो मुझे जुगतबाजी करे तो मैं मीडिया पे आके कहूँ हाँ ला 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 ये हो गया वो हो गया, गालियां देने लग जाऊँ, नहीं ये नहीं फिर होता। फिर आप ये करो, फिर आप भी जुगत ना मारो। अगर आपने जुगत मारी है तो फिर आप ये भी बर्दाश्त रखो, अपना जिगरा रखो, दिल गुर्दा रखो कि अगला भी जुगत मार सकता है। जब हमारी साइड से कोई बात नहीं आ रही, ठीक है, इस सिलसिले को प्लीज अब बंद कर दिया जाए। ईमान ने उस दिन लाइव की है, उसने भी कहा कि अगर आपको कोई मसला है तो आप टेबल टॉक करो, आपका और आपकी बीवी का मैटर, मैं इस मसले में हूं ही नहीं, ठीक है, मुझे इस मसले से प्लीज निकाल दें। अब आप कह रहे हो जी मेरा पीछा छोड़ दो, भाईजान पीछा तो आप लोग मेरा नहीं छोड़ रहे, जिनको ये पता कि ऑन इस वक्त कहाँ गया, ऑन कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, और उसके व्हाट्सएप पे किससे क्या बात कर रहा है। भाई प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे बारे इतना पॉजिटिव ना हो, आप लोग मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तो बात ही नहीं करता आप लोगों की, आज तक कोई पब्लिक चीज हमने की हो ऐसी, हमारी फैमिली की क्यों निकलती है, क्योंकि आप लोग निकलवाते हैं। और जिसके थ्रू आपने निकलवाई है वो तो पहले केसों में फंसा हुआ, जिस उस पर हमने केस किया हुआ, तो खुद कहता है कि मुझे माफी दे दो, उनसे मैं आगे उनके पैर ही पड़ जाता हूँ। मेरे दोस्तों के घरों के दरवाजे जाकर खटकाता है कि ओन भाई से कहो कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरी माँ जी से बात करवा दे, मुझे माफी मिल जाए। उसको कहे ना जाके जवाब दे। लिहाजा इस चीज को खत्म किया जाए, अपने साथ साथ अपने घर वालों के सुकून के साथ साथ मेरा और मेरी फैमिली का भी जो सुकून है वो मैटर करता है। इस टॉपिक को प्लीज छोड़ दें। दूसरी बात आप लोगों को बताऊं कि जो रिकॉर्डिंग से मुझे मशहूर किया जा रहा है कि उन्होंने ये बात कर दी है, वो तो बात ही नहीं थी हो रही। मैंने उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग अपने इंस्टाग्राम पे लगाई है। चलो सारी बातों को छोड़ो, जाके देखें घर क्या हो रहा है। जरा चलते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। इतना फ्रस्ट्रेट क्यों है? बस यार मैं थक चुका हूँ रोज रोज की ये। खैर तुम बताओ, आप भी तो साल से घर नहीं गए भाईजान। मैं वहीं रहती थी अपने ससुराल में, और वीकेंड्स पे 1-2 दिन के लिए आती थी। और व्लॉग्स के अंदर ये चीज़ वाजे है, और जब किवान होने वाला था तब भी मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स में ही स्पेंड किए थे, जबकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, पाकिस्तान में। और हाँ 7th मंथ पे वो मुझे यहाँ छोड़ दिए थे। नहीं अच्छा, एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक बात क्लियर करें यहाँ पे कि क्या वो अपनी रजामंदी के साथ छोड़ के गए थे या आप नाराज होके आई थी? ऑब्वियसली अपनी रजामंदी के साथ छोड़ के गए थे। और फिर वो हालात इस तरह के हो गए थे, आई वॉज इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो हॉस्पिटल चूँकि घर के करीब है यहाँ से, ओनली 10 मिनट्स अवे ऑन ड्राइव, तो इस वजह से फिर मुझे यहाँ रुकना पड़ा, और वो भी रजामंदी के साथ ही था। चलो ठीक हो गया, सॉरी गाइस। ये सब एक वो कहते हैं ना, एलिगेशंस कुछ लग जाते हैं, उसको क्लियर करने के लिए ज़रूरी है, हमें पूरा राइट है कि हम इसको क्लियर करें। बाकी खैर मामा खाना ले आओ, खाना खा के तो फिर हम जरा निकले, मान की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के, फिर उसके बाद आप लोगों को बताते हैं किस व्लॉग में तो बाहर से खाएंगे ना। ये भी बड़ी सही बात है। चलो जी, मान ने कह दिया तो हम बाहर से खाएंगे, डन। आ जाओ, पकड़ो चाबी, पकड़ो अपने छोटू को, निकले। एक बात आप लोगों को क्लियर करता चलो कि मैंने ना Q&A करना था हमने अपने व्लॉग्स में, तो Q&A मैंने थोड़ा डिले कर दिया था कि चलें थोड़ा डिले कर देते Q&A, लेकिन अब Q&A बहुत जल्द होने जा रहा है। आई होप कि इसी वीक हो जाएगा, या फिर इस वीक 2 दिन और भी इवेंट्स हैं, वो भी आपको व्लॉग में दिखाते रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, Q&A होगा और लाजमी होगा, ठीक है? आए जरा चलते हैं। One eternity later. बंद हो गया, डर लग रहा है। नहीं, मजा आ रहा है, ये अगर चल ही नहीं रहा। चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, मुझे सुपर से डर लग रहा है। अभी 1 पे कुछ बड़ा स्लो है, सेकंड पे जा रहे हैं। डर लग रहा है। रुक गई।
सो गाइस ईमान की पीआरपी होगी, पीआरपी है क्या हुआ, एक्सोसोम्स हो गए। अब हम फिर से लिफ्ट में नीचे जा रहे हैं, लेकिन लिफ्ट तो हम लिफ्ट में हम जरा जा रहे हैं नीचे। और अब ये है कि बाकी अब आपसे घर जाके बात होती है, ठीक है, आए जरा। One eternity later. तो गाइस फाइनली हम ईमान की आरपीपी से फ्री होके इधर आ गए हैं। आरपीपी नहीं पीआरपी, वो ये एक ही बात है, पीआरपी से फ्री होके हम आ गए हैं इधर। अब ईमान कह रही है कि पिज़्ज़ा खाना है, तो मामा और ईमान को मैं पिज़्ज़ा खिलाने ले के आ गया हूँ। और ये है कि मैं खुद भी चलो थोड़ा बहुत खा लूँगा। बाकी ये है कि मामा आप आज बड़ी खामोश लग रही हो, खैर है? ठीक हो तो आपने आउटफिट वही पहन लिया ना फिर से? नहीं, दुपट्टा वही है, सूट और फिर वो लोग कहेंगे कि इसकी मामा जो वो कपड़े नहीं चेंज करती है। अब उन्हें क्या पता कि हम 3-4 दिन बाद, हफ्ते बाद एक व्लॉग डालते हैं। डिप्रेशन डालते हैं। यार वो हो जाता ना यार, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। मेरा ख्याल है वो ना ऑर्डर कैश नहीं आए, तो अभी से जरा कैश देके ना फिर अपना काम फ्री करते हैं। ये सारे क्या देखने लग गए हैं यार, इधर क्या कोई मूवी चल रही है यार। चलो फिर अपना ऑर्डर शॉर्डर कराते हैं और खाना शाना खा के निकलते हैं घर की तरफ। ये अपना आ गया जी ऑर्डर। अब इधर तो ईमान नहीं खाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि लोग इकट्ठे हो रहे हैं आगे। ईमान की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि भाईजान लोग इकट्ठे होकर सेल्फियां ले रहे हैं ईमान के साथ। अच्छा हमको सिखा रही। तो फिर मेरा ख्याल है कि यहाँ से कहीं और जाके अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, खाएंगे गाड़ी में, ठीक है ना मामा? की मम्मा के साथ। हाँ, ईमान की मामा के साथ। ये आ गई जी हमारी फेवरेट, मेरी फेवरेट गार्लिक ब्रेड। लेकिन इसमें से मैंने 6 करवाए थे, 3 ईमान खा गई है। एक मैंने लिया, आधा किमान ने, और बाकी एक और ने भी लिया इसमें से। हाँ मैंने भी लिया, लेकिन उस टाइम पे हम दिखा नहीं सके क्योंकि हम भूख से पागल हो चुके थे। नहीं, ऐसा ही ना एक्चुअली मामा? हमारी फेवरेट है ना, तो हाँ। One eternity later. तो फाइनली गाइस हम लोग घर आ गए। ये किसका फोन आ गया? गला, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? नहीं अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। अच्छा, मोस्ट वेलकम आए, आपका अपना घर है। आ जाए, मैं वेट कर। मामा हाँ जी। वो ना वो भाई नहीं, यूके वाले हसन भाई। कौन? अच्छा, हसन। हाँ, उनकी ना कॉल आई है। वो कह रहे हैं कि ना मैं घर आना चाह रहा हूँ, और वो जो भाभी है आपी, वो ईमान से मिलना चाह रही है। अच्छा, तो वो भी थोड़ी देर तक हमारे घर आ रहे हैं। पाकिस्तान आए हुए हैं? हाँ पाकिस्तान आए हुए हैं, अभी उन्हें कॉल आई उनकी। कब आए हैं वो पाकिस्तान? अभी कुछ दिन ही हुए हैं, कॉल बता रहे हैं अभी कुछ दिन हुए हैं। अच्छा चलें, ठीक है, आप चेंज कर लो आप भी। मैं उनके लिए कुछ ले आता हूँ। जब चलो पहले मैं शॉवर लेके फ्रेश हो जाऊँ। हाँ, फ्रेश है ना? हो फिर जाके ना बाजार कुछ ले आओ, उतनी देर में मैं भी फिर रेडी हूँ। ठीक है, रेडी हो जाओ। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर। तो गाइस अब जैसे ही भाई आते हैं फिर अपना कैमरा खोलते हैं, आज भाई के साथ व्लॉग करते हैं, और भाई और उनकी मिसेस, उनकी फैमिली से आपको मिलवाते हैं। आए। One eternity later. तो गाइस आपका भाई शॉवर लेके फ्रेश होके रेडी हो गया है। जरा आप लोगों को दिखाते हैं ईमान ने क्या आउटफिट पहना हुआ है। मारो मुझे, मारो। आओ यार, पूछे ईमान से कुछ पूछना मैंने। एक तो वाह भाई, ये तो जिंदगी तो भाईजान जिंदगी हो तो ईमान जैसी हो, जिंदगी तो ईमान जी रही है। 17 पे AC छोड़ा हुआ, क्या बात है भाईजान। हमें गर्मी लगती है। अच्छा यार छोड़ो इसको, 16 पे करो, कोई मसला ही नहीं, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मैं वैसे ही रूम में आया, मैंने कहा चल के पूछे ईमान से कुछ सवाल पूछे। नहीं, मैंने एक नई चीज ली है। क्या? अब तो मैं ना इमोजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि मैं ऐसे आ गया। नाइस यार। मान और जो गेस्ट आने थे यूके से वो आ गए, मैंने उन्हें आ गए? हाँ, चलो आओ आ जाओ यार। आओ, मिलो आप लोग। आओ आज अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ये सबकी क्या तकल्लुफ था इसका, आपने ऐसी तकल्लुफ ही किया है। सबकी क्या जरूरत थी यहाँ पे? तो आप लोगों को बताता चलूं कि ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, हसन भाई, और ये यूके से आए हैं हमसे मिलने, और साथ इनके आपी आई हैं ईमान से मिलने, और काफ़ी कुछ ईमान के लेकर भी आई हैं, और ये नेक्स्ट व्लॉग में हम अनबॉक्स कर देंगे। और कैसी हैं आप ठीक है? और भाई के साथ बड़ा पुराना हमारा ताल्लुक है, कोई 2-3 साल से हमारी दोस्ती चलती आ रही है। और आज ये यूके आए थे तो उन्होंने कहा था कि नहीं मैं लाजमी मिलने जाऊँ। आज ये पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने कहा कि ये लाहौर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज लाहौर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं लाजमी मिल के आऊँगा। तो आप ही ने मिला था ईमान से,
बहुत अच्छी रही है मीटिंग, बाकी आप लोगों को अपडेट करते हैं आगे। ये बात सुनो, ऑन तो मैंने अब किया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। One eternity later. तो दोस्तों हसन भाई और उनकी मिसेस चले गई हैं। अब ये है कि ये गिफ्ट्स लेकर आए हैं भाईजान। अच्छा ये वाले जो है ना, ये हसन भाई और उनकी मिसेस लेके आई हैं। और ये 1 2 3 ये जो है ये हमारी एक बहुत ही प्यारी आपी हैं, यूके में होती हैं वो भी। उन्होंने इनसे कांटेक्ट करके उन्होंने मुझे कहा था कि मैं भी सामान कुछ भिजवाना चाह रही हूँ। हसन भाई की मिसेस से उन्होंने रब्ता किया था। हम करेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में अनबॉक्स, हैप्पीली कोई व्लॉग स्टार्ट करेंगे। हैप्पी हो गए तो फिर हैप्पीली इनको खोलेंगे। और इस बार अगर मेरे लिए कुछ ना निकला तो मैंने रोड पर जाके बैठ जाना एहतजाज में। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और इसके साथ ही आज थर्सडे है ना, आई गेस, नहीं आज फ्राइडे है। आज की रात हम टिकटॉक लाइव भी करेंगे। पहले व्लॉग देखिएगा, आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद टिकटॉक लाइव पे अगर हुआ तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और अगले व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, अगले व्लॉग में बता नहीं सकता वरना ईमान सुन लेगी, ठीक है। बल्कि नाम भी मैं जो है सेंसर करवा दूंगा। नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बड़ा अच्छा होने जा रहा है, उसमें भी आप मिलेगा। और हाँ, इनकम वाला व्लॉग भी हमने भी डालना है, इनकम वाला व्लॉग भी डालना है और बाकी सब भी व्लॉग भी डालने हैं। तो एक बार जरा सब रेडी हो जाए। अब इंशाल्लाह आपको वीक में पक्का 3 व्लॉग्स मिला करेंगे। कंट्रोवर्सी आ गई थी, इस वजह से बड़ा छोड़ा था मैंने, ताकि थोड़ा सुकून हो जाए। मैंने अपना नंबर भी बंद कर दिया, मैंने अपना टिकटॉक भी छोड़ दिया, मैंने व्लॉगिंग भी छोड़ दी। अब दोबारा से स्टार्ट किया, कम बैक करना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। दुआ में याद रखिएगा स्पेशली ईमान और किवान को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।